हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रशांत दीक्षित और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एमर्स@UPSC IAS। दोस्तों, मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं भी कूद पड़ा हूँ UPSC 2023 की प्रिपरेशन में। ठीक है, सो सीधे मुद्दे पे आते हैं। देखिए, ये एक एग्ज़ाम है जिसमें आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि क्या ये एग्ज़ाम आपके लायक है, या मैं उल्टा बोलूं, क्या आप इस एग्ज़ाम के लायक हैं? अगर हाँ, तो एक बार एक साल हम अपने आप को ज़रूर देंगे। ठीक है, मैं अपने आप को ज़रूर देना चाहूँगा एक साल, ताकि मुझे बाद में ऐसा कुछ रिग्रेट ना हो कि ये एग्ज़ाम मैं निकाल सकता था लेकिन मैंने इसकी तैयारी नहीं की। अगर आपने भी सोचा है कि आप UPSC 2023 में मेरे साथ अपना एक अटेम्प्ट देना चाहेंगे, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पर। 1 होल ईयर मैं इस चैनल पे वीडियोस डालूंगा और उसके बाद भी, लेकिन एक साल मैं इस चैनल पे इस तरीके से पढ़ूंगा और इस तरीके से पढ़ाऊंगा जैसे मैं खुद को पढ़ाना चाहता हूँ। तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल स्क्रैच से, जिसमें कोई भी इधर उधर की बातें नहीं है, सीधे तैयारी की बातें हैं। ठीक है, तो पूरा प्लान, पूरा मेरा स्ट्रेटजी क्या होगा, बुक लिस्ट क्या फॉलो करेंगे, डेली प्लान क्या होगा, वीकली क्या होगा, मंथली क्या होगा, और हमारा टारगेट कैसे अचीव होगा, ये पूरा मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, बिल्कुल बेसिक से। बिल्कुल बेसिक से मतलब मान लो आपको कुछ भी नहीं मालूम यूपीएससी का, लेकिन आपको आईएएस की तैयारी करनी है, जिसको एग्जैक्टली बोलना चाहिए आपको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। तो आपको एक साल क्या रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, क्या क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स या डायमेंशंस हैं प्रिपरेशन के, वो मैं पहले आपको डिस्कस करके बताऊंगा एक एक करके। ये मेरे खुद के लिए हैं, ये मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि मैं अपने आप को, खुद को बता रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं तैयारी शुरू करूंगा तो मैं खुद को, मुझे क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें मुझे फॉलो कर रही हैं, कैसे मुझे अपने आप को तैयार करना है, ताकि मैं 2023 में, 2023 में इस एग्ज़ाम को फ्लाइंग कलर्स के साथ क्रैक करूं। ये मैं अपने आप को इन वीडियोस के थ्रू आने वाले एक साल में अपने आप को मैं बताऊंगा। ठीक है, सब कुछ हम बिल्कुल ज़ीरो से पहले एग्जामिनेशन के बारे में समझेंगे, और उसके बाद फिर हम अपने डिटेल्ड स्ट्रेटजी वीडियो पे आएंगे, और मैं धीरे धीरे एक एक करके आपको आने वाली सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में समझा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो मैंने आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाई है कि माय एम, माय ड्रीम एंड माय प्लान। ठीक है, तो ये मेरा एम है, यही मेरा ड्रीम है फिलहाल, और इसी के लिए मैं अपनी आने वाली एक साल की प्लानिंग करूंगा, जिसका नाम है यूपीएससी सिविल सर्विसेज IAS 2023 एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी प्रशांत दीक्षित। मेरा मिशन क्या है? यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 को क्रैक करना। ठीक है, और इसी के लिए हम अपने आने वाली मेहनत करेंगे। बढ़ते हैं आगे। सो ये मेरे चैनल का नाम है बिलीव एंड बिकम, ये मेरा टैगलाइन है, और चैनल का नाम है एमर्स, ठीक है, @UPSC IAS। आगे बढ़ते हैं। सो जैसे कि आपको पता है, ये हमारा सिविल सर्विसेज का लोगो है। ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में मेनली IAS। आई होप जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, सबका मेन एम, मेजॉरिटी ऑफ लोगों का मेन एम होता है कि वो IAS सर्विसेज उनको मिले। ठीक है, ये जैसा कि आपको पता है हमारा नेशनल एम्बलम है। ठीक है, 4 लायंस, जिसको अशोका पिलर भी बोलते हैं।
और ये चक्र है जिसमें एक तरफ हॉर्स है और एक तरफ बुल है, और ये अगेन हमारा इंडिया का लोगो है, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का फ्लैग। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई भी टफ डिसीजन लेने से पहले, कोई भी टफ जर्नी की शुरुआत करने से पहले सबको डर लगता है, सबको पता नहीं होता कि हमारे साथ क्या होगा, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या दिक्कतें आएंगी, हम उसको कैसे सामना करेंगे उसका। सो बिगनिंग्स आर नेवर इजी, वी ऑल नो बिगनिंग्स आर नेवर इजी। किसी भी चीज को इनिशिएट करना बिल्कुल ही आसान नहीं होता है, खास करके जब उसमें कंपटीशन सिविल सर्विसेज लेवल का होता है। लेकिन हमें अपने आप को मजबूत बनाना है, बिना कुछ किए कुछ मिलता नहीं है ना। तो अपने आप को मजबूत बनाते हुए, अपने आप को एक संकल्प के साथ जोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है इसमें और सक्सेस पानी है। यहाँ पे मुझे दो कोट्स काफी अच्छे लगे थे जो मैंने निकाले हैं। पहला क्या है, फेलियर इज द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन मोर इंटेलिजेंटली। फेमस ये फेमस कोट दिया है हेनरी फोर्ड ने, फोर्ड कंपनी के मालिक थे जो। तो देखो, आपने ये एग्जाम एक बार फेल किया है, दो बार फेल किया है, तीन बार फेल किया है, चार बार फेल किया है, पांच बार फेल किया है, अगर आपका सिक्स्थ अटेम्प्ट भी है, ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो जनरल में है, ठीक है, अनरिजर्व में, बाकी एज पर कैटेगरी वाइज, तो आप अपना फुल फोकस इसके ऊपर लगाएं, ठीक है, सिक्स्थ अटेम्प्ट में। और जिनका फर्स्ट है वो फर्स्ट पे लगाएं, जिनका फोर्थ है वो फोर्थ में लगाएं, ठीक है। और अपनी प्रीवियस हिस्ट्री, जो भी मिस्टेक्स हुई हैं, जो भी फेलियर्स हुए हैं, जो भी लूप होल्स आपकी तैयारी में बचे हैं, उनका आप फायदा उठाएं, उनसे सीखें और एक नई शुरुआत करें, बिगन अगेन, ठीक है। एक नई शुरुआत करें और वो शुरुआत आपकी मोर इंटेलिजेंट शुरुआत होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट कोट जो आप देख पा रहे हैं प्री स्क्रीन पे, थिंक बिग, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड मेक इट हैपन। देखो, इस एग्जाम में मैंने बहुत सारे टॉपर्स के ब्लॉग्स पढ़े हैं, बहुत सारे टॉपर्स के वीडियोस देखे हैं, ठीक है, यूट्यूब पे सेमिनार्स देखे हैं मैंने टॉपर्स के, और फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट के आप भी जानते हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो ऑनलाइन पे अपना टॉपर्स के वीडियोस डालते हैं। मैंने बहुत सारे टॉपर्स के वीडियोस देखे हैं, उनमें एक चीज जो बहुत कॉमन निकल के आती है वो है कि छोटा नहीं सोचना है, बड़ा सोचना है। पहली चीज, हमेशा बड़ा सोचना है। और उसके बाद अपने आप पे ट्रस्ट जरूर करना है। बहुत मौके ऐसे आएंगे जब हम सेल्फ डाउट पे चले जाएंगे, ठीक है, हमें पता नहीं लगेगा कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। हम ये भी देखेंगे कि कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि एग्जाम को हमने क्यों चुना, ये हमारा मेंटली, फिजिकली, इमोशनली सब कुछ हमें, है ना, हमारे अंदर से बिल्कुल हमारा हर पॉइंट चूस लेता है, ठीक है। लेकिन हमें अपने आप पे ट्रस्ट करना है, ठीक है, और हर हाल में अपना टारगेट अचीव करना है। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने अपने चैनल का लोगो भी बनाया है और उसका बाय लाइन दिया है, बिलीव एंड बिकम, ठीक है। तरीके तो मिल जाएंगे लेकिन अपने आप पे विश्वास रखना, और वो विश्वास ही रहे, वो आत्मविश्वास रहे, वो, है ना, ओवर कॉन्फिडेंस या फिर अंडर कॉन्फिडेंस ना हो, वो कॉन्फिडेंस रहे। और एक बार हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस आया तो हम इस जर्नी को चलते चले जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक चीज और मैंने इन सेमिनार से टॉपर्स के कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू से देखी है कि ऑलवेज कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट। अब ये पॉजिटिव माइंडसेट जो है, ये कहीं से उड़ के नहीं आएगा आपके पास। पॉजिटिव माइंडसेट इज सप्लीमेंटेड बाय एक्शंस, ठीक है। हमें अपने टारगेट के लिए एक्शंस लेते जाना है और वो एक्शन ही हमें मोटिवेट करेगा, वो एक्शन ही हमें डिसिप्लिन में लाएगा, जो कि इस एग्जाम की तैयारी में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। मोटिवेशन उतना बड़ा फैक्टर नहीं है,
अगर आप में डिसिप्लिन है तो आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर लोगे और इस एग्ज़ाम को क्रैक कर दोगे। सो ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, ठीक है, खास करके जब किसी चीज़ को शुरू कर रहे हैं। फिर बढ़ते हैं आगे। नेवर गिव अप, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। अब जैसे कि आप लोगों को थोड़ा बहुत तो पता होगा कि आईएएस या सिविल सर्विसेज की तैयारी अगर हम शुरू करते हैं तो वो एक दिन की या एक महीने की या एक हफ्ते की तैयारी नहीं है। कम से कम उसमें एक साल की डेडिकेटेड प्रिपरेशन चाहिए, कम से कम, ठीक है। अगर आप एक साल खुद को दे देते हैं तो आपके आने वाले साल जो हैं वो बहुत अच्छे बीतेंगे। सो इसीलिए एक साल अपने आप को देना है, डेडिकेटेड तैयारी देनी है, ठीक है। एंड ऑल्सो ग्रेट थिंग्स नेवर, है ना, नेवर गिव अप, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। जैसे कि आपने एक और कोट सुना होगा कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम को बनने में बहुत सालों लगे थे। सिमिलरली यहाँ पे हम कोई 5 वर्षीय योजना के तहत हम इस एग्जाम के अंदर एंटर नहीं हो रहे, लेकिन हाँ, आप मान के चलो 2 साल तो आपके लगेंगे ही लगेंगे। एक साल तो आपकी प्रिपरेशन में जाएगा, ठीक है, और एक साल आपको एग्जाम देते देते लग जाएगा, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, जिसको पर्सनैलिटी टेस्ट भी बोलते हैं, ये तीनों आप क्वालिफाई करेंगे तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो 2 साल तो आपको लगने ही लगने हैं, ठीक है। तो आप इस एम के साथ आइए कि आपके 2 साल हैं, इन 2 साल को अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करोगे सो आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो ये एक और इम्पोर्टेंट कोट लगा था मुझे। अब मैं क्या आपको देने वाला हूँ अपने इन वीडियोस के थ्रू, ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। देखो, इन वीडियोस के थ्रू यूट्यूब में, जैसे कि मैंने बहुत बार देखा है, बहुत सारे चैनल्स कस्टमाइज वे में आपको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। लेकिन मैं जहाँ पे भी देखता हूँ कि एक ऐसा बच्चा जो अभी अभी, जस्ट अभी अभी उसने प्रिपरेशन करना शुरू की है, तो उसको स्क्रैच से कुछ समझ में नहीं आता, कहाँ से शुरू करें, कहाँ तक जाएं, कहाँ पे खत्म करें। देखो, मैं भी आपकी तरह ही हूँ, मैं भी अपनी शुरुआत आपके साथ ही कर रहा हूँ, और जब मेरा सक्सेस होगा, जब मुझे सक्सेस मिलेगी, ठीक है, खैर सक्सेस तो कोई चीज नहीं है जिसको अचीव की जाए, सक्सेस तो विद इन जर्नी डिसाइड होगी, है ना। तो लेकिन जब कोई बच्चा शुरुआत करता है तो कहाँ से शुरू करे, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन से सोर्सेज हैं, वो सब मैं आपको अपने प्लान के थ्रू बताऊंगा, ताकि आप बहुत अच्छा वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएं अपने लिए, ठीक है। प्लस मैं डेली जो पढ़ूंगा वो आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे लिए वो रिवीजन होगी, आपके लिए वो कंटेंट होगा पढ़ने के लिए, ठीक है। डेली बेसिस पे मैं आपके साथ इंटरेक्ट करूंगा। तो जिसको भी बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना है वो मेरे साथ शुरुआत कर सकता है, और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, है ना, कि जब आप प्रीलिम्स देने जाएंगे, जो कि 28 मई 2023 को शेड्यूल्ड है फिलहाल, अगर चेंज होता है तो बात अलग है, तो मैं लगभग आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा जो मैं करने वाला हूँ, ठीक है, जो मैं करने वाला हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर मैं इस साल बहुत अच्छे से तैयारी करूंगा तो आपके साथ मैं लबासना में पक्का मिलूंगा, ठीक है। तो जिसको पूरी तैयारी करनी है वो मेरे से ज्वाइन हो सकता है, ठीक है, मेरे साथ वो जुड़ सकता है। मैं क्या क्या कवर करूंगा, स्टार्टिंग की कुछ 8-10 वीडियोस मेरे प्लान और स्ट्रेटजी पे आएंगी, जो कि बिल्कुल बेसिक से होगा, एकदम स्टार्टिंग से, ठीक है। इसमें मैं प्लान, सोर्सेज, प्रीवियस ईयर एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। उसके साथ में जितनी भी बेसिक एनसीईआरटीज हैं जो पढ़ने के लिए बताई जाती हैं, प्रिस्क्राइब्ड की जाती हैं, वो सारी मैं पढ़ूंगा, और उसका मैं पूरा एनालिसिस, पूरा उसको शॉर्ट में हम फिनिश करेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स भी हम पढ़ेंगे ईच सब्जेक्ट, जैसे कि सबको मेजरली पता है पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत होती है एंड सो ऑन। उसके बाद करंट अफेयर्स भी हम करने वाले हैं, जो कि इस तैयारी की बैकबोन एक तरीके से मानी जाती है, लेकिन स्टैटिक भी कवर करना है हमें।
स्टैटिक क्या होता है, करंट अफेयर्स क्या होता है, ये सब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। फिर सी सैट मेरी स्ट्रेंथ है, ठीक है। मैंने पिछले 3 साल के पेपर लगाए हैं और मेरे आराम से 100+ ऊपर मार्क्स आ रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो सी सैट में मैं आपको, जिन लोगों को भी ऐसा मुझे सुनने में आता है कि पिछले 3 साल से एनालिसिस भी किया है और देखने पे भी मिल रहा है कि बहुत लोग, ऐसा माना जाता है जो आईआईटी क्रैक कर चुके हैं, उनको भी जो है इसमें दिक्कत आ रही है ना। तो ये मेरा फोर्टे है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिन बच्चों का, खास करके जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं, जिनकी मैथ्स वीक है, उनका मैं सी सैट मजबूत करा दूंगा। तो जो केवल और केवल सी सैट से भी के लिए भी मेरे से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। उसके बाद मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करूंगा अपने लिए, और अपने लिए इसलिए आपके लिए भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। ये याद रखना, मैं आपके लिए नहीं बना रहा हूँ ये सारे वीडियोस, ये मेरे खुद के लिए हैं, ठीक है। आप मुझे सेल्फ सेंटर्ड पर्सन भी समझ सकते हो, लेकिन ये सेल्फ सेंटर्डनेस है, इसमें अगर किसी और का फायदा होता है तो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी फॉर्चुनेट टू डू दैट, ठीक है। उसके बाद आंसर राइटिंग, जो कि मेरे को भी पता लगा है कि इट इज अ डिफरेंट आर्ट, इट इज नॉट अ साइंस, इट इज अ आर्ट, बट कुछ पार्ट है जो साइंस भी है ना। तो साइंटिफिक तरीके से हम आंसर राइटिंग करेंगे, और इसके अलावा बीच बीच में मैं आपको कुछ और भी चीज़ें ऐड करवाता रहूँगा, ठीक है। मच मोर बियॉन्ड बीएससी, क्योंकि यूपीएससी के भी आगे लाइफ है ना। तो अनप्रोडक्टिव चीज़ों से बचते हुए प्रोडक्टिव चीज़ों पे फोकस करते हुए हमें अपने आने वाले लगभग 10 मंथ, अब तो 10 महीने ही बचे हैं प्री से पहले, ठीक है, ये हमें अपने फुल फोकस के साथ लगाने हैं ताकि हम इस एग्जाम को फ्लाइंग कलर्स के साथ क्लियर करें, ठीक है। तो यही था मेरा वीडियो का पूरा पर्पस, ठीक है। अभी अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आने वाली वीडियोस में आपके साथ में शेयर करूंगा अपनी कुछ स्ट्रेटेजीज, ठीक है। सो जैसे कि आपको पता है, अ जर्नी ऑफ 1000 miles बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। तो आप पहला स्टेप लो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आई थिंक, एक टॉपर थे अर्तिका शुक्ला मैम, ठीक है, मुझे ईयर याद नहीं आ रहा है, आई थिंक 2016 और 15, उन्होंने कहा था यू जस्ट स्टार्ट, ठीक है, आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। यू हैव टू स्टार्ट विद व्हाट यू हैव, स्टार्ट विद पेन, स्टार्ट विद ग्रीफ, स्टार्ट विद नर्वसनेस, बट जस्ट स्टार्ट, ठीक है। हम लोग शुरुआत ही नहीं करते हैं। मैं इस YouTube वीडियो को बनाने की शुरुआत नहीं कर पा रहा था, बहुत दिन से सोच रहा था, है ना। लेकिन जस्ट स्टार्ट विद व्हाट यू हैव एंड यू विल एंड अप व्हाट यू वांट, ठीक है। तो इस एग्जाम के पहले हम स्टेप्स देख लें, हमें सिंगल स्टेप पे फोकस करते हुए इस जर्नी को कवर करना है। सबसे पहले होता है इस एग्जाम में प्रीलिम्स, जो कि केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है, इट इज ओनली टू क्वालिफाई। फिर होता है मेंस, जिसमें बहुत सारे पेपर्स होते हैं, हम डिस्कस करेंगे आने वाली स्लाइड्स में, आने वाले वीडियोस में, जिसमें मेन मार्क्स मेरिट में इसी के जुड़ते हैं, प्लस पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको पॉपुलरली इंटरव्यू भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद आपका टिकट कटता है लबासना के लिए, जो कि क्या है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पे मेनली आईएएस और बाकी सारे सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग एंड अदर प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि यू आर नॉट इनवाइटेड हेयर, आपको यहाँ पे कोई न्योता नहीं दिया जाता है, यू हैव टू अर्न इट, ठीक है। हमें कमाना पड़ेगा, हमें कमाना पड़ेगा अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, ठीक है। और खुद के लिए ऑनेस्ट रहना है, सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप खुद के लिए ऑनेस्ट नहीं रह पाएंगे तो आप ये जर्नी कवर ही नहीं कर पाएंगे, खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए। अब यूपीएससी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 315
से 323 पार्ट 14 के अंदर इसका डिस्क्रिप्शन है। डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज आर्टिकल क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये हम ऑब्वियसली पढ़ने वाले हैं, आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे हम, ठीक है, तो तब हम देखेंगे, अभी तो मुझे भी इतना जानकारी नहीं है। फिर बढ़ते हैं जो हमारा मेन एम है, ठीक है, मेन एम है, क्या एम है, सिविल सर्विसेज 2023, जिसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी 1 फरवरी 2023 में और जिसकी नोटिफिकेशन का एंड हो जाएगा 21 फरवरी 2023। काफी लोगों को पता होगा कि सिविल सर्विसेज का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ये दोनों साथ साथ होते हैं, मेंस अलग होता है, ठीक है। तो ये होगा मेन डेट, किसकी डेट है, दिस इज द डेट फॉर प्रीलिम्स, ठीक है, प्रीलिम्स की ये डेट है। और उसके बाद मेंस, जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो मेंस 2023 की डेट होगी, 5 दिन ये एग्जाम चलेगा, शुरुआत जिसकी होगी 15 सितंबर से, ये मेंस की डेट है, ठीक है। मेंस पे भी मैं और भी डिस्कशन करूंगा आगे चल के, बिकॉज मेन एग्जाम तो यही है, प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है, बट टफेस्ट स्टेज प्रीलिम्स ही है, ठीक है। ज्यादा, आधे से ज्यादा 99%, 98% लोग तो इसी में बाहर हो जाता है, तो इसको भी हमें क्लियर करना है और फिर हम अपने मेंस एग्जाम पे आएंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि जो पढ़ने का तरीका रहेगा वो इंटीग्रेटेड रहेगा अप टिल फरवरी और मार्च, ठीक है। इंटीग्रेटेड स्टडी का मतलब होता है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की इकट्ठे हम तैयारी करेंगे, इंटीग्रेटेड अप्रोच रखेंगे, लेकिन जैसे ही 2-3 महीने बचेंगे, 3 महीने पहले हम प्रीलिम फोकस हो जाएंगे और प्रीलिम देने के बाद 1-2 दिन रेस्ट करने के बाद अगर हम क्वालिफाई करते हैं तो फिर प्योरली 3 से 3.5 महीने हम अपने मेंस पे फोकस्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों बस यही था इस वीडियो के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, ठीक है। ये मेरा स्टार्टिंग है यूट्यूब पे भी और मेरी स्टार्टिंग है सिविल सर्विसेज के इस एग्जामिनेशन की जर्नी पे भी, ठीक है। मैं होप करता हूँ आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, आप लोगों का साथ मिलेगा, ठीक है, और हम मिलकर इस एग्जाम को क्लियर करेंगे। फॉरगेट अबाउट द सीट्स, फॉरगेट अबाउट द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, अगर हम अपने साथ ऑनेस्ट हैं और हमने अपने एफर्ट्स ईमानदारी से दिए हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें सेलेक्ट होने से नहीं रोक सकती, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी मेरे साथ इस वीडियो में प्लेज लें कि आने वाले 10 महीने हम अपने ऊपर फोकस करेंगे, हम अपनी वीकनेस से टकराएंगे, उनको खत्म करेंगे, स्ट्रेंथ्स को और स्ट्रेंथन करेंगे और इस एग्जाम के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करेंगे और इस एग्जाम को क्लियर करके दिखाएंगे, एक सिविल सर्वेंट, एक आईएएस बनकर दिखाएंगे और अपना और अपने परिवार वालों का नाम रोशन करेंगे, ठीक है। तो आने वाली वीडियोस में अपनी स्ट्रैटेजी, अपने प्लान्स, अपने डेली एम्स क्या हैं वो मैं डिस्कस करूंगा और मीनवाइल उन 7-8 वीडियोस के बाद हम अपनी मेन कोर पढ़ाई शुरू कर देंगे, ठीक है। सो दोस्तों, आई होप आई हैव जस्टिफाइड योर 10-15 मिनट्स और सो, ठीक है। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं। जिसको भी मेरा ये साथ पसंद है, मेरे साथ जो तैयारी करना चाहता है बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल बिगनिंग से, एब्सोल्यूट बिगनिंग से, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, लाइक कर सकता है और कोई उनके फ्रेंड्स हैं जो शुरुआत कर रहे हैं वो उनको भी शेयर कर सकते हो आप, ठीक है। मैं आपका सपोर्ट चाहता हूँ बस कि आप अपना सपोर्ट दें। मैं भी अपने लिए पढ़ूंगा, आपके लिए पढ़ूंगा, रिवीजन के लिए, आपके रिवीजन के तौर पे आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा, डेली रेगुलर रहेंगे हम लोग, ठीक है। और जब मेरे को आपकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपका साथ चाहूंगा, जब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा, यही वादा है आपसे। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।